जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाल गोपाल धीरज पर। आप सभी पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की अध्याय में हम लोग जानेंगे त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा और यमद्वितीया के कृत्य तथा बहिन के घर में भोजन का महत्व, आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य, भक्त गोकर्ण की मार्मिक कथा। इससे पहले हमें सुनेंगे भक्त गोकर्ण मार्मिक कथा। पूर्व काल में दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगरी थी। वहां आत्मदेव नामक एक सदाचारी विद्वान तथा धनवान ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधुली था। वह बड़ी कलहकारिणी थी। उस ब्राह्मण दंपति को सब प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होने पर भी संतान का अभाव बहुत खटकता था। उन्होंने संतान के निमित्त बहुत से उद्योग किए, परंतु सब निष्फल हुए। एक दिन इसी चिंता में ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहां उसे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। ब्राह्मण ने उनसे अपने दुख का वृतांत कहा। महात्मा को ब्राह्मण पर बड़ी दया आई। उन्होंने ध्यान के द्वारा उसके प्रारब्ध को जानकर कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक संतति का योग नहीं है, अतः तुम्हें संतान की चिंता छोड़कर में मन लगाना चाहिए। परंतु ब्राह्मण को महात्मा के वचनों से संतोष नहीं हुआ। वह बोला, महाराज, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो संतान दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने प्राण त्याग करता हूँ। ब्राह्मण के इस हठ को देखकर महात्मा ने कहा, तुम्हारा इस प्रकार हठ करना ठीक नहीं है। विधाता के लेख के विरुद्ध पुत्र प्राप्त होने से भी तुम्हें सुख न होगा, किंतु फिर भी तुम न मानोगे तो यह फल ले जाओ। इसे तुम घर ले जाकर अपनी स्त्री को खिला दो, इससे तुम्हें पुत्र होगा। परंतु तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह पुत्र उत्पन्न होने के समय तक पवित्रता से रहे, सत्य बोले, दान करे और एक समय भात खाकर जीवन निर्वाह करे। इससे तुम्हें अच्छी संतान होगी। ये कहकर ब्राह्मण को उन्होंने एक फल दिया। ब्राह्मण ने ले जाकर फल अपनी स्त्री को दे दिया। उसकी स्त्री ने सोचा, फल खाने से मुझे नियम पूर्वक रहना पड़ेगा और गर्भधारण से भी कष्ट होगा, और पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसके लालन पालन में बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इससे तो बांझ रहना ही अच्छा है। ये सोचकर उसने फल अपनी गौ को खिला दिया और पति से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया। उन्हीं दिनों उसकी छोटी बहिन गर्भवती हुई। धुंधुली ने उसके साथ ये तय कर लिया कि जो संतान उसे होगी उसे लाकर वह धुंधुली को दे देगी। समय आने पर धुंधुली की बहिन के एक पुत्र हुआ और उसने उसे लाकर धुंधुली को दे दिया। लोक में ये प्रसिद्ध कर दिया गया कि धुंधुली के पुत्र हुआ है और उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। 3 मास के अनंतर गौ को भी एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके सभी अवयव मनुष्य के से थे, केवल कान गौ के से थे। इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण देखने में बड़े सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थे। ये थोड़ी ही अवस्था में बड़े विद्वान और ज्ञानी हो गए। इधर धुंधुकारी बड़ा दुष्चरित्र, आचारहीन, क्रोधी, चोर, निर्दयी और वेश्यागामी निकला। वह माता पिता को भी बहुत दुख देता और उनका सब धन अपहरण कर वेश्याओं को दे आता। आत्मदेव उसके बर्ताव से बहुत दुखी होकर रोने लगे। तब गोकर्ण ने उन्हें समझाया और आपका उपदेश दिया। पुत्र के उपदेश से प्रभावित हो वह वृद्ध ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर भगवान श्रीहरि के परायण हो उसने शरीर त्याग दिया। पिता के चले जाने पर धुंधुकारी ने उनका सारा धन न कर दिया और वह अपनी माता को बहुत सताने लगा, जिससे दुखी होकर उसने कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण ने भी अब घर में रहना उचित नहीं समझा और वे तीर्थयात्रा के निमित्त यहाँ से चल दिए। उन्हें माता की मृत्यु तथा पिता के वनवास का तथा घर की सारी संपत्ति के नष्ट हो जाने का तनिक भी दुख न हुआ, क्योंकि उनकी सर्वत्र संबुद्धि हो गई थी। उनकी दृष्टि में न कोई शत्रु था और न कोई मित्र था। इधर धुंधुकारी 5 वेश्याओं को लेकर स्वच्छंदता पूर्वक घर में ही रहने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने उसे बड़ी निर्दयता पूर्वक मार डाला और उसके शरीर को किसी गड्ढे में डाल दिया। धुंधुकारी अपने दूषित कम से प्रेत्योनि को प्राप्त हुआ और इधर उधर भटकता हुआ बहुत क्लेश पाने लगा। गोकर्ण ने जब उसकी मृत्यु का समाचार सुना, तब गया जाकर वहां उसका श्राद्ध किया और फिर जिस जिस तीर्थ में वे गए, वहां उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ उसे पिंडदान दिया। गोकर्ण तीर्थयात्रा करके लौट आए थे। जब रात को घर में सोने गए, तब प्रेत बना हुआ धुंधुकारी वहां अनेकों प्रकार के उत्पात मचाने लगा।
गोकर्ण ने देखा कि अवश्य ही यह कोई प्रेत है और बड़े धैर्य के साथ उससे पूछा कि तू कौन है और तेरी ये दशा किस प्रकार हुई। ये सुनकर धुंधुकारी बड़े जोर से रोने लगा, किंतु चेष्टा करने पर भी कुछ बोल न सका। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल लेकर मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और उस जल को उस प्रेत के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह पापमुक्त होकर बोलने लगा। उसने बड़े दीन शब्दों में अपना सारा वृतांत कह सुनाया और उस भीषण यातना से छूटने का उपाय पूछा। गोकर्ण ने सोचा कि जब इसकी गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई, तब इसके लिए कोई असाधारण उपाय सोचना पड़ेगा, साधारण उपायों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने प्रेत से कहा, अच्छा, इस समय तुम जाओ, तुम्हारे लिए अवश्य कोई उपाय सोचेंगे, भय न करो। दूसरे दिन गोकर्ण ने कई विद्वान योगी और ब्रह्मवादियों से इस विषय में परामर्श किया। उन सब की राय ये हुई कि भगवान सूर्य नारायण से इस विषय में पूछा जाए और वे जो उपाय बताएं, वही किया जाए। गोकर्ण ने उसी समय सबके सामने मंत्र बल से भगवान सूर्यदेव की गति को रोककर उनकी स्तुति की और उनसे इस संबंध में प्रश्न किया। सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि इसकी श्रीमद्भागवत से मुक्ति हो सकती है, उसका 7 दिन में पाठ करो। ये सुनकर गोकर्ण श्रीमद्भागवत के पारायण में प्रवृत्त हुए। गोकर्ण के द्वारा श्रीमद्भागवत के पाठ का समाचार सुनकर आसपास के गांवों के बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। जिस समय व्यासासन पर बैठकर गोकर्ण ने कथा कहनी आरंभ की, उस समय धुंधुकारी प्रेत भी कथा मंडप में आया और बैठने के लिए इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। उसने देखा कि वहां 7 गांठों का एक ऊंचा सा बांस खड़ा है। ये वायुरूप तो था ही, उसी बांस की जड़ के एक छिद्र में घुसकर बैठ गया। ज्यों ही सायंकाल हुआ और पहले दिन की कथा समाप्त हुई, लोगों ने देखा कि उसकी एक गांठ बड़ी कड़कड़ाहट के साथ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ और तीसरे दिन तीसरी गांठ टूटी। इस प्रकार 7 दिनों में उस बांस को 7 गांठें टूट गईं और कथा समाप्त होते होते वह धुंधुकारी प्रेत्योनि को त्याग कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। लोगों ने देखा, उसके गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, मस्तक पर मुकुट विराजमान है, कानों में कुंडल सुशोभित हैं, उसका श्याम वर्ण है और वह पीतांबर पहने है। ये गोकर्ण के सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई गोकर्ण, तुमने मुझ पर बड़ी दया की जो मुझे इस प्रेत्योनि से छुड़ाया। अब मैं इस दिव्य शरीर को प्राप्त करके परम धाम को जा रहा हूँ। देखो, मेरे लिए यह विमान खड़ा है और भगवान विष्णु के पार्षद मुझे बुला रहे हैं। ये कहकर वह सब लोगों के देखते हुए विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। श्रावण के महीने में गोकर्ण ने फिर उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की कथा कही। कथा समाप्ति के दिन स्वयं भगवान अपने पार्षदों सहित अनेक विमानों को साथ लेकर वहां प्रकट हुए और जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। भगवान ने स्वयं अपना पांचजन्य शंख बजाया और गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपना चतुर्भुज रूप प्रदान किया। देखते देखते मंडप में उपस्थित श्रोतागण भी विष्णु रूप हो गए और उस गांव के और भी जितने लोग थे, वे सब के सब महात्मा गोकर्ण की कृपा से विमानों पर बैठकर योगी दुर्लभ विष्णुलोक को चले गए। भक्तवत्सल भगवान भी अपने भक्त को साथ लेकर गोलोक को चले गए। इस प्रकार उस महान भक्त ने अपनी भक्ति के प्रभाव से गांव भर का उद्धार कर दिया। चलिए कथा को श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रातःकाल दंत धावन करके स्नान करे और त्रिव्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहे तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धनोत्सव मनावे। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य है, पर तिथि से वेद होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करे तो अपमृत्यु, अकाल मृत्यु या दुर्मरण का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभो, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त न हो, वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है, मृत्युना पाषंडाभ्यां कालेन च मया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्यनंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है, उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेलमात्र में लक्ष्मी और जलमात्र में गंगा निवास करती हैं। जो उस दिन प्रातः काल स्नान करता है, वह यमलोक नहीं देखता।
नरभय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग चिचिड़ा को मस्तक पर घुमावे। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। सीतालोष्ठ समायुक्त सकंठ कदलान्वित हर पापम पामार्ग भ्राम्यमाणः पुनः पुनः। जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। उद्धरण। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमावे, स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दे। उस समय यह मंत्र पढ़े शुनको श्यामश्वलो भ्रात्रोयम सेवको तुष्टो स्याता चतुर्दश्या दीपदानिन मृत्युजो। काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नानागतर्पण करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करे, जिनके नाम मंत्र इस प्रकार हैं। यमाय धर्मराजाय मृत्युवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दधनाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोद्राय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। ये 14 नाम मंत्र हैं। इनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोले और एक एक मंत्र को 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां दे। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीति होकर अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीनाविति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके भी किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित हैं। अतः उनमें उभयरूपता है। जिसके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने छद्म से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है, अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करें, उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करें। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा प्रायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन करावें। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य हैं। यदि ये 3 तिथियां संध्वकाल से पहले ही समाप्त हो जाती हों तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। तारांकन। तदनंतर अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि पार्वण श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की शैया बनाता है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना ले तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करे। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती हैं, वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हों। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करे। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनावे। चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक गृह में दीपक जलाकर रखने चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीवहिंसा, मदिरापान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात, ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदनंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चले और उस समय का आनंदोत्सव देखकर अपने घर लौट आवे। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रतिपद को आरती करके स्वयं वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो कथा, गायन, कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करे।
इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तेल, स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे, उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपद तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्वविद्या होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्याविद्ध प्रतिपदा में तैलाभ्यंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविद्ध अमावस्या के वेद से रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा न हो तो पूर्वविद्या तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए, उस दशा में वह दोषकारक नहीं होती है। जो मनुष्य उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होता है उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए यदि सुंदर, दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करें। प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौन को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने या दूहने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक, विष्णु बाहुकृतोच्त्राय गवां कोटिप्रदो भव, या लक्ष्मी लोकपालाना धेनु रूपेण संस्थिता, घृत वहति यज्ञाथे मम पापन व्यपोहतु। अग्रतः संतु में गावो गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में हृदय संतु गवां मध्य वसाम्यहम्। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हों। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप से विराज रही है और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरे आगे हों, गाय मेरे पीछे हों, गाय मेरे हृदय में हों और मैं सदा गौओं के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करे। अन्य लोगों को अन्न पान देकर और विद्वानों को संकल्पपूर्वक वस्त्र, तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव तथा शुभ के हेतुभूत बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौन की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौन को भोजन आदि से भलीभांति पूजित करके अलंकारों से विभूषित करे और गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाए। वहां ले जाकर सबकी आरती उतारे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब तुम मृत्युनाशक अद्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करे। तदनंतर शौच आदि से निवृत्त हो दंतधावन पूर्वक प्रातः काल स्नान करे। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करे। नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नतापूर्वक औदुंबर गूल के वृक्ष के नीचे जाए। वहां उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावे। तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा वीणा पुस्तकधारिणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वस्चित्त से आवाहन एवं पूजन करे। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेदवेता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली सवत्सा गाय दान करे। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहे, हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूं। यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करे। तदनंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करे। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करे। उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भगिनी के घर जाए और उसे भी भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हुए कहे, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणारविंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूं। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करे। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। कुलदीपक, आज अपनी आयुवृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्मपाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं।
इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्रायः अपने घर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्षपूर्वक उसका पूजन करे। बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद ले। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करे। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदरपूर्वक भोजन करे। नारद, जो इस प्रकार यमद्वितीया का व्रत करता है, वह मृत्यु से मुक्त हो पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए ही योग्य हैं। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यमद्वितीया की इस कथा को सुनता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है, ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यमद्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्रदान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रुभय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था। इसलिए उस दिन जो बहन के हाथ से भोजन करता है, वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो, उन्हें यमद्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी न हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ ले। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले और उसी का आदर करे। वह भी न मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को ही बहन बना ले। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को ही बहन मानकर वहां भोजन करे। यमद्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन न करे। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्राह्य हैं, जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्रीहरि का पूजन करे। तदनंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करे। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करे। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने, फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्रीहरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्माजी अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली थीं। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगुना और फल खाने से तिगुना पुण्य होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब एक पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्रीहरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है, वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देवशर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो, तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा पुत्र क्रोध से जल उठा, उसके ओष्ठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उद्दंडतापूर्ण वचन सुनकर देवशर्मा ने क्रोधपूर्वक कहा, ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा।
इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निवृत्ति का कारण बताया। जब तुमको प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या करते हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शौकभ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृतांत निवेदन कर ऋषि की आज्ञा ले विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करे। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में ये शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवलों से स्नान करे। विशेषतः एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। तारांकन, जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहां जहां मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहां वहां भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती हैं, वह फिर गर्भ में वास नहीं करता। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं, वे मनुष्य कलियुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है, वहां भूत, प्रेत, कूष्मांड और राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसिक से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। गुणवती का कार्तिक व्रत के पुण्य से सत्यभामा के रूप में अवतार तथा के द्वारा शंखासुर का वध और वेदों का उद्धार। सूत जी कहते हैं, एक समय हर्षोल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। प्रभो, मैंने पूर्वजन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तप किया है, जिससे मर्त्यलोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ? जन्मांतर में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं कौन थी और किसकी पुत्री थी जो इस जन्म में आपकी प्रियतमा पत्नी हुई? ये सब बातें मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय, सत्ययुग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम देवशर्मा था। वे अत्रिकुल में उत्पन्न हुए थे और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। केवल एक कन्या थी, जिसका नाम गुणवती था। देवशर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य को ही अपनी पुत्री ब्याह दी और उसी को पुत्र की भांति माना। चंद्र जितेंद्रिय तथा आज्ञाकारी था। वह देवशर्मा को पिता के ही समान मानकर उनकी सेवा करता था। एक दिन वे दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। वहां यमराज के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में गए।
उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवती पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कर्म संपन्न किया। उसके बाद वह उसी नगर में निवास करने लगी। जीवित रहने पर भी गुणवती संसार के लिए मर चुकी थी। उसने होश संभालने के बाद से मृत्यु पर्यंत 2 व्रतों का विधिपूर्वक पालन किया, एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भलीभांति सेवन। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय, जबकि वह रुग्णा थी, उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और ज्वर से वह बहुत पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही जल के भीतर घुसी, शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस व्याकुलता की दशा में ही उसने देखा, आकाश से विमान उतर रहा है। मृत्यु के पश्चात वह दिव्य रूप से उस विमान पर बैठकर वैकुंठलोक को चली गई। कार्तिक व्रत के पुण्य से वह मेरे समीप रहने लगी। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी यहाँ आए। भामिनी, ये सब यदुवंशी मेरे पार्षद गण ही हैं। पूर्वजन्म के देवशर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अक्रूर हुए हैं तथा तुम वही कल्याणमयी गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई। पूर्वजन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, उसी का फल है कि इस समय तुम्हारे आंगन में ये कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु और महर्षि नारद का इस विषय में जो संवाद हुआ है, उसको सुनो। पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। प्राचीन काल में शंख नामक एक असुर था, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसने इंद्र आदि समस्त लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरि की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे। उस समय दैत्य ने विचार किया, यद्यपि मैंने देवताओं को जीत लिया है, तथापि वे बलवान दिखाई देते हैं। अब इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? ये बात तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि देवता वेदमंत्रों के बल से ही प्रबल प्रतीत होते हैं। अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे सब देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दैत्य ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए वेद भय से उसके चंगुल से निकल भागे और यज्ञ, मंत्र एवं बीजों के साथ जल में समा गए। शंखासुर उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु उसने कहीं भी एक जगह वेद मंत्रों को नहीं देखा। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब भगवान जगे और इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे गीत, वाद्य आदि मंगल साधनों से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुमने मुझे जगाया है, इसलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन वेदों को अभिलाय देता हूँ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अभृत स्नान द्वारा भलीभांति नहा लेते हैं। आज से मैं भी कार्तिक में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। ऐसा कहकर मछली के समान रूप धारण करके भगवान विष्णु आकाश से जल में गिरे। फिर शंखासुर को मारकर भगवान विष्णु बदरीवन में आ गए और वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेदमंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेदमंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्माजी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेदमंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से ये निवेदन किया। देवता बोले, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः ये स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो।
साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा ये स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, ये वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे भी स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से ये स्थान ब्रह्मक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्यकन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से ये तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जब मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का ये तीर्थ नाश करेगा। ये काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्रीहरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। अब आइए श्रवण करते हैं तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयते भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तय के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करें कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाए। निज जन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करुण विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा कर हो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निशदिन तेरे ही गुण गाऊं। कृहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल ममकाया। मंगू मात ये बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बर मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगाजल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भवतर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मां नित नित ध्यावे, गा गाकर मां तुझे रिझावे। ये श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। अब हम लोग तुलसी माता की, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक ना मानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावें, भक्तिदान दीजय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो।
तो भक्तजनों, ये थी आज की कथा समाप्त होती है। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें।